देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है, तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है जी। देखिए इसका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कितना होता है जी। तो आपको मैं बताया था कोसेक स्क्वायर, कोसेक किसका उल्टा है जी, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है जी। बताइए साइन 30 का मान जाते हैं जी, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2/1 यानी बराबर में सिर्फ 2 हो जाएगा जी। तो सिर्फ 2 यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा का स्क्वायर इंटू टेन 45 का मान 1 हो जाएगा माइनस सेक किसका उल्टा होता है जी, कोस का उल्टा। देखिए कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो बताइए कोस 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो इसका कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा जी, 2/1 यानी खाली 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो जाएगा 4 गुना ये क्या हो जाएगा जी 4 गुना 1 माइनस 4, 4 गुना 1 माइनस 4 हो जाएगा, अर्थात 4 माइनस 4 बराबर 0 है, 0 हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन इसमें आंसर -2 दे रहा है, ये आंसर आपका गलत है। सही आंसर ये होगा जी, क्योंकि इसका मान कोसेक 30 का मान 2 होता है और टेन 45 का मान 1 और सेक 60 का मान भी 2 होता है जी। अब बीच में माइनस का चिन्ह है, तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 और गुने 1 माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4, तो 4 गुने 1 4 और माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा जी। तो आपका सही आंसर 0 है, लेकिन बुक में -2 दे रहा है आंसर, तो ये गलत है, ये क्या है गलत है। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है जी। इसको आपको हल करना है। देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू टेन 60 का मान क्या होता है जी √3 माइनस बताइए 3 इंटू कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान क्या होता है जी, कोस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हल कर दीजिए, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 अब गुने √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3। अब ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा जी। इधर ये 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा, यानी √3/2 -1 बच जाएगा, इधर कट के -1 बच जाएगा जी। बताइए सेम क्या हो जाएगा 2, तो इधर क्या होगा √3 माइनस 2/2, यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन क्या है, टेन 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री है जी। बताइए टेन 60 का मान क्या होता है, तो √3 इंटू टेन 60 का मान क्या होता है √3 इंटू कोसेक 45 का मान क्या होता है जी, तो कोसेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर प्लस सेक 60 का मान क्या होता है जी, तो सेक 60 का मान हो जाएगा। बताइए ये किसका उल्टा है जी, कोस का उल्टा क्या बताए थे सेक, तो बताइए कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू टेन 45 का मान 1। बताइए √3 इंटू 2 का स्क्वायर गुना 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणे, बताइए 2 √3 और प्लस 4, इससे 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2, यही शायद आपका आंसर होगा जी। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं जी 2 इंटू 2 प्लस √3, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, आंसर में ये दे रहा है जी, तो मिला लीजिएगा। चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन 30 डिग्री इंटू
सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री है जी। क्वेश्चन आपका ये है, करते हैं। बताइए टेन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं जी, तो a/√3 होता है जी, इंटू सेक 45 का मान आप जानते हैं जी। बताइए सेक 45 का मान कहाँ से निकालना है, तो कोस से। अगर जो आज नहीं है तो बताइए कोस 45 का मान आप जानते हैं, तो 1/√2 होता है जी, 1/√2 होता है कोस 45 का। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √2/1 यानी सेक √2 किसका, सेक 45 का। तो सेक 45 का क्या हो जाएगा, सेक √2 प्लस टेन 60 का मान कितना होता है जी, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसका उल्टा होता है ठीक टेन 60 का मान सिर्फ क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। बताइए कोस 30 का मान क्या होता है जी, कोस 30 का मान होता है क्या, तो √3/2 और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा 2/√3 सेक का, तो क्या हो जाएगी 2/√3। ये हो गया आपका सेक 30 डिग्री का मान। अब बस गुना है जी, जोड़ है, इसको आप हल कर लीजिए। बताइए √2 गुना 1 तो √2 अब बटा √3 अब प्लस ये क्या हो जाएगा जी 2 गुना √3, ये तो शायद √3 से √3 कट जाएगा जी, बच जाएगा खाली 2 क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। अब बताइए √3 क्या हो जाएगा जी, इधर एलसीएम तो हो जाएगा √2 प्लस 2√3, यही शायद आपका आंसर होगा। इसको आप हर प्रमेयकरण कर सकते हैं जी। हर प्रमेयकरण की विधि क्या है, देखिए हर प्रमेयकरण करने का विधि क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या है, तो √2 प्लस 2√3 अब बटा क्या था जी √3, इसको गुना कर दीजिए इसी से, तो √3/√3 हर प्रमेयकरण कर रहे हैं। आंसर इतना नहीं दे रहा है तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। पहले इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुना √2 तो रूट में हो जाएगा 6 जी। अब प्लस इसको आप इससे गुना करिए। बताइए √3 गुने √3, रूट में 9 और √9 का मान कितना हो जाए, √9 का मान 3 होता है जी, और 3 और गुने 2 ही हो जाएगा, तो 3 गुना 6 हो जाएगा जी। अब बटा में √3 गुना √3 √9 और √9 का मान 3 होता है, बटा में 3। आप इसको अलग अलग कर दीजिए जी। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं बताइए, √6 अब बटा 3 अब प्लस में 6/3, इसको काट के कर दीजिए सिर्फ 2, तो ये 2 को पहले लिख दिया है जी, अब प्लस √6 अब बटा 3, यही आपका आंसर है। तो कोस 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री है। आपको इसका मान रख के हल करना होगा। बताइए कोस 30 का मान आप जानते होंगे जी, √3/2 होता है, इंटू कोस 45 का भी मान आप जानते होंगे जी, क्या होता है, तो 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का मान आप जानते होंगे जी, क्या होता है 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना और घटा दीजिए जी, फिर घटा है तो √3 गुने 1 तो √3 अब बटा √2 गुने 2, √2 गुने √2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1/2√2। अब बताइए 2√2 क्या हो गया जी, एलसीएम, अब ऊपर में हो जाएगा √3 अब -1, अब फिर इसको आप हर प्रमेयकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा तो 2√2 अब बटा 2√2। अब इससे पहले एक बार इसको गुना कर दीजिए, फिर इससे एक बार गुना कर दीजिए, तो देखिए तो हम इसको गुना कर रहे हैं, √2 अब गुने √3, रूट में 6 और √6 गुने 2 तो 2√6 हो जाएगा जी। हम माइनस इससे गुना करेंगे तो 2√2 रह जाएगा। अब बटा में क्या ये हो जाएगा जी, √2 गुने √2, रूट में 4 हो जाएगा, √2 गुने √2 रूट में 4 और 4 का हो जाएगा 2, आइए 2 और गुने 2 4 और 4 और दूनी 8, ये 2 रूट होला तो ये 8 हो गया। तो आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बराबर में, इससे आप क्या कॉमन ले सकते हैं जी, आप इससे 2√2 कॉमन लेंगे। अगर जो 2√2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, बच गया इधर कितना जी, तो बच जाएगा इधर बच जाएगा सिर्फ √3 और -1 अब बटा में जी 8।
और इसको आप काट सकते हैं, 4 दूनी 8। अब हो जाएगा क्या, तो √2 इंटू √3 - 1 अब बटा 4। यही शायद आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री -3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इतना आपका क्वेश्चन है। इसमें आप मान धर दीजिए और हल कर दीजिए। देखिए 4/3 इंटू tan 30 का मान क्या होता है जी, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस साइन 60 का मान क्या होता है जी, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कोस 60 का मान क्या होता है जी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू tan 60 का मान क्या होता है जी, तो सिर्फ √3 होता है जी -2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, छूट गया था, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको हल कर दीजिए, 4/3 इंटू ये क्या हो जाएगा जी 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बटा 4 माइनस 3 और 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 और गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 और √1 का स्क्वायर 1 तो गुना होगा तो 2 ही रह जाएगा जी। अब देखिए कटता है जी, नहीं कटता है, तो 4 गुने 1 4 और 3 3 9 प्लस ये 3/4 माइनस ये कटता है जी, नहीं, तो 3/4 प्लस 3 3 9/4 माइनस 2। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो 9 चौका 36 हो जाएगा एलसीएम आपका, 9 चौका 36 हो गया आपका एलसीएम। अब बताइए 9 चौका 36 तो 4 चौका 16, फिर 4 9 36 तो 9 3 27 माइनस 4 9 36 तो 9 3 27 प्लस 4 9 36 तो 9 9 81 माइनस 36 तो 36 2 72। अब इसको जोड़ दीजिए जी, तो जोड़िएगा क्या हो जाएगा, पहले माइनस माइनस बोला, बताइए 2 और 7 9 हो गया, फिर 7 और 2 9 हो गया, और फिर माइनस, अब के प्लस वाला जोड़ देंगे तो 1 और 7 8 और 8 और 6 कितना हो गया जी 14 के 4 बाकी 1, और फिर क्या जाएगा 8 और 2 10 एक 11 एक बाकी 12 या फिर 24/36। अब बताइए 124 में 99 घटा देंगे, बताइए 14 में से 9 घट गया तो क्या हो जाएगा 5, और बताइए 11 में से 9 घट गया तो 2 अब बटा 36। यही हो गया आपका आंसर, 25/36 आपका आंसर हो गया जी। देखिए इसको उतारिए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर से बताऊंगा, अगले वीडियो में बनाकर बताऊंगा जी। माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका मान रख दीजिए जी। अगर जो आपको ये सब सारा डिग्री का मान याद है तो इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी, हम चुटकी में बन जाएगा, सिर्फ इसका मान आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए आपको किस तरह बताते हैं, बताइए tan 60 का मान कमेंट में बताइए, tan 60 का मान कितना होता है जी, तो tan 60 का मान आपको मैं बताया था कि 1/√3 होता है जी, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोस 45 का मान बताइए, फटाक से बताइए, 1/√2 होता है जी उसका स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान बताइए, सेक 30 का मान फटाफट सेक 30 का मान क्या हो जाएगी, ये इसका उल्टा कर दीजिए तो कोस का उल्टा होता है सेक, बताइए कोस 30 का मान जानते हैं जी, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसको कर दीजिए उलट दीजिए, यानी 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू बताइए कोस 90 का मान बताइए, साइन 90 का मान कितना होता है जी 1, लेकिन कोस 90 का मान कितना हो जाएगा जी 0 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा सेक 30 का मान, सेक किसका उल्टा हो जाता है जी, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक,
कोसेक 30 का मान यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और उसी का उल्टा कर दे क्या तो कोसेक, तो कोसेक यानी 2/1 यानी 2/1 तो 2 से 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही रह जाएगा जी, यानी 2 प्लस सेक 60, सेक 60 का किसका मान उलटेंगे तो कोस 60 का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 प्लस 2 माइनस कोट 30 का मान बताइए, टेन 30 का मान आपको क्या बताया था तो 1/√3, आप इसका उल्टा हो जाएगा कोट 30 का मान क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दे, मेन यही है जी, आपको मान पुट करना है, मान अगर जो आपको याद है तो इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यदि जो आपको मान नहीं याद है तो समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से 3 कहाँ से √2 कहाँ से ये सब लान फन लिख दिए, ठीक। अब इसको आप हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा तो 1/√3 का मान क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 जी, 4 हम कहाँ से लिखे जी क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 से होगा प्लस प्लस, अब इधर नहीं लिखेंगे जी, क्यों पूछे क्यों, क्योंकि 0 से गुना कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर लिखे चाहे नहीं प्लस 0 हो जाएगा तो लिखो चाहे नहीं। अब बाटा में क्या हो जाएगा 2 2 4 तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, अभी घट के 1 आ जाएगा जी, देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा तो 1/3 आई 2 से कट जाएगा बच जाएगा प्लस में 2 आई 3 से 3 कट जाएगा जी, प्लस में बच जाएगा 4, अब बटा में 1 तो 1 लिखे चाहे नहीं क्योंकि 1 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब बताइए 1/3 है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 3 हो एलसीएम तो 1 प्लस 3 एलसीएम तो 1 का नीचे कुछ नहीं 1 का नीचे कुछ नहीं 1 2 3 6 प्लस 4 3 12, अब बताइए 12 6 18 19 अब बटा में 3, यही हो गया आपका आंसर। ये सब तो भिन्न के जोड़ घटाव है जी, ये सब तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, मेन यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा क्योंकि किस तरह से किसका मान रखे हैं, तो ये आपको मान याद करने के लिए आपको इसके 2 पहले वाले वीडियो में जाना होगा और उसमें किस तरह से हमने याद करवाया था उसको आपको देखना होगा, ठीक है। इसको उतारिए, देखिए ये इसका आंसर इतना है जी बुक में, लेकिन इसका आंसर 9 दे रहा है तो ये गलत है जी, जो बुक में आंसर 9 दे रहा है ये गलत है क्योंकि हमने इसको फिर से दोबारा भी चेक किया तो 19/3 ही आंसर आ रहा है, या तो फिर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप सब देखकर बताइएगा कमेंट में कि यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। आंसर बुक में 9 बता रहा है लेकिन हमसे आया है 19/3 आया है आंसर जी, या तो फिर यहाँ पे अगर जो 27 आ जाता तो ये 9 3 27 यानी 9 आ जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे 19 ही आ रहा तो आपका आंसर ये 19/3 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री है बटा 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, आप इसका मान बताइए। तो अगर जो आपको डिग्री का मान आध है जी तो ये चुटकी में हल हो जाएगा, और आध नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा बच्चा। तो इसको देखिए बताता हूँ, 5 इंटू 10 30 का मान कितना होता है जी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बटा में क्या है जी 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है जी 1/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2 प्लस 10 45 का मान 1। अब इसको हल कर दीजिए, अब जोड़ है घटाव है गुना है, जो इसको समझिए हल कर दीजिए। 5 गुना 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 गुने 1/3, समझ में आया ये किस तरह से ये स्क्वायर है जी 5 का 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। अब बता में क्या है जी तो 2 से 2 कट गया जी, बच गया क्या तो √3 अब बटा 2 प्लस 1 बच गया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा क्या तो 5 गुना 1 तो 5 अब बटा 4 ये 4 लिख रहे हैं, अब प्लस ये क्या हो जाएगा
1/2 अब माइनस 4 गुने 1 तो 4/3 अब कुल एक बटन क्या है जी ये √3/2 प्लस 1। अब बताइए ऊपर में एलसीएम क्या हो जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर का एलसीएम 12 हो गया। अब बताइए 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 2 छक 12 तो 6 माइनस 3 चौका 12 तो 4 चौका 16। अब बटा में क्या होगा फिर एलसीएम 2 तो √3 अब प्लस 2। अब जोड़ दीजिए जी या घटा दीजिए, बताइए 16 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 में से 16 घट जाएगा तो कितना घटा दिए बच गया 5। अब बटा में क्या है जी 12। आई बटा में क्या है तो इसको उलट दीजिए जी तो हो जाएगा 2। अब बटा क्या हो जाएगा ये √3 अब प्लस 2। बताइए 5 दूनी 10 अब बटा 12 दूनी 24 अब 12 गुने √3 तब 12√3। आप कॉमन ले लीजिए नीचे में तो 10 और नीचे में 12 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 कट जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12। यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा ये हो जाएगा 6 और इंटू में 2 प्लस √3 आंसर हो जाएगा। ठीक तो ठीक है आज तक यहीं तक आज भर यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर अगले क्लास में आएंगे। अगर जो कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट में बताइए, और जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है या तो आपको गलत लगा होगा कि ये क्वेश्चन में आपने गलत बताया है तो आप हमको कमेंट में बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में मैं वही सेम क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा। ठीक है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।